गर्मी बहुत है आज, बहुत। इतनी गर्मी है कि जी सा घबरा रहा है अंदर से। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इस टाइप के कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल हल्का होता है, बिल्कुल हल्का। अब भाई कुछ भी कहो कि अच्छे नहीं पहनती, बुरे नहीं पहनती, गर्मी बहुत है, बताइए। बच्ची का फेस रिवील किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, मासूम होते हैं, और वो तो बहुत छोटी है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, मेरा इतना मानना है, चाहे किसी के बच्चा हो, चाहे कोई आपसे पैसे में आगे निकलना हो, चाहे कुछ भी हो, काम कोई करता है, लेकिन किसी के जलने की बजाय ये सोचो कि उसका नसीब या उसका, अब कई इसके उनके बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, किसी को बच्चा परी, तो सोचो कि भगवान ने दिया है, और भगवान, तुम भी ऐसा करो कि अच्छे कर्म करो कि भगवान प्रसन्न हो, आपको हर चीज़ मिले। अब परफेक्ट तो कोई नहीं होता, किसी ना किसी के पास तो कोई ना कोई कमी होती है, और अगर कमी ना हो, किसी के पास सब कुछ हो, तो फिर वो भगवान को याद कैसे करेगा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है निर्जला एकादशी, मेरा व्रत है, और थोड़े से दिन स्कूल सभी के खुल जाएंगे। अब क्या फंक्शन ख़राब होगा? अगर वो आता है तो 100% फंक्शन ख़राब होगा, पक्का है। अगर वो आता है, चाहे उसे बुलाओ या मत बुलाओ, और अगर वो आ जाता है कि मतलब मेरा झुटमन, मेरा ठगमन के चक्कर में, है ना, तो फंक्शन तो ख़राब होता है। और अगर ये बुलाता है छोटा, तो मैं समझती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, हर एक के अंदर। और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो इंसान बेकार है, इतना मैं कहूँ। और मैं वैसे आज छोटी बच्ची के लिए वो दिन आया है, बहुत खुशी का दिन है, और मैं समझती हूँ सबके लिए वो बहुत, परिवार में भी सबके लिए बहुत खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि इतने इंतज़ार के बाद वो बच्ची आई है, और घर में एक इनके एनिवर्सरी, इनके इवेंट, इनके वो ये फंक्शन को इनके होते रहते हैं, लेकिन बच्चे का फंक्शन इनके घर में मैं समझती हूँ काफ़ी टाइम बाद हो रहा होगा। तो बहुत खुशी से मनाना चाहिए, कोई भी अड़ंगा, कोई भी परेशानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोशिश पूरी होगी फंक्शन ख़राब करने की। आज तक किया है इसका फंक्शन ख़राब, आज तक के जितने भी फंक्शन इसके हुए हैं, सारे फंक्शन ख़राब किए हैं, लाइमलाइट लूट के ले गए हैं। और ये फंक्शन बच्चे का देखते हैं क्या होता है, आने की कोशिश होगी, लेकिन उसे, क्योंकि उसे इस हर हाल में पैसा चाहिए, उसे हर हाल में पैसा चाहिए। आपको बताऊँ, किसे? बड़े वाले को। अंदर की बहुत बातें हैं जो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, बहुत कुछ है अंदर की बातें इनके घर की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली नहीं है। बात ये नहीं है कि घर की हर बात सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे, बहुत कुछ वैसा है जो पब्लिक से छुपा रखा है, पब्लिक को बता किसी और तरीके से रखा है। देखो, कुत्ता सुत्ता, पड़ोसी, दुनिया भर की बातें झगड़ों में कह दी, ठीक है, मैं कहती हूँ गुस्से में निकलता है, लेकिन गुस्से में ऑन कैमरा नहीं दिखाना चाहिए। आपने कुछ भी कहा, ऑफ कैमरा रखते। अब ये सारी बातें अब आपसे पब्लिक कह रही है ना, है ना? गरीबी का मजाक बनाना, वैसे हो सकता है आएंगे तो हीरा जड़ित मुकुट लेके आएंगे, सोने का मुकुट हीरा जड़ा हुआ, है ना, बड़े पापा। वैसे तो ये भी कहा था कि बड़े पापा ही फंक्शन करेंगे, बड़े पापा ही करेंगे, जोर शोर से करेंगे, बड़े पापा ही, वही करेगा आगे सब कुछ, है ना। तो बड़े पापा फंक्शन तो किया नहीं, बड़े पापा का अपना पेट काफ़ी बड़ा है, बस देखने में भले ही पतला है, लेकिन पेट बहुत बड़ा है। छोटे ने भी कहा था कि मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कभी नहीं बोलूँगा, कभी मैं बात नहीं करूँगा। पता नहीं इनका परिवार की, है ना। बात रही बहन जी की, तो बहन जी तो नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। और अभी पहली बात अभी आकर गई हैं, दूसरी बात उनके हस्बैंड ने साफ मना कर दिया है कि अब ये यहाँ नहीं आएगी। बस इतना ही कहना है हमारा, तो फंक्शन ख़राब ना हो, क्योंकि अभी तक इसके सारे फंक्शन ख़राब हुए हैं। एक बात और भी है, अगर घर के बड़े एक्शन लें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके यहाँ बड़े चुपचाप बैठे रहते हैं। जब बड़के बेटा इनका बोलता है या बड़का बेटा कुछ करता है ना, तो उनके बड़े, घर के जो बड़े हैं वो चुप हो जाते हैं। छोटा बेटा कुछ करता है तो घर के सारे बोलते हैं। और हाँ, ऑडियंस से पूछते हो आप कि क्या करें, क्या करें, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये तो सब बेवकूफ़ी है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाता है। हर बनाते हैं, करते वही हो जो आपका मन होता है। और अब आप अगर ऑडियंस से पूछते हैं तो पूछिए, मुझे जाना चाहिए सिवान फंक्शन में या नहीं, या तो 2 दिन बाद जाओ, फंक्शन के 2 दिन बाद जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और जा रहे हो तो अब जाओ, 2 दिन पहले आ जाना,
क्योंकि आपकी 80% ऑडियंस कह रही है आपको नहीं जाना चाहिए। और बात रही रंजन, वो तो अनपढ़ गंवार बताते हो आप लोग उसे, है ना, फसाद की जड़ बताते हो उसे आप। 10 लाख के पीछे कोई झगड़ा है इनके घर में, क्या है पता नहीं, शायद आपको पता हो, ऑडियंस को तो बताना। तो इतने ही कहेंगे कि आपको नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आपसे लोग बहुत जलते हैं, जैसे आपकी मिसेज कहती ना, सोना हमसे लोग जलते हैं, तो आपसे वैसे भी लोग जलते हैं। कितनी वीडियो बनी, बच्ची को लेने का ढंग क्या था वो, एक बार को सोचने को मजबूर कर दिया कि वो था क्या, ऐसा क्यों था। और अब इनकी मेड नहीं आई एक दिन के लिए, है ना, तो माता जी काम कर रही हैं, आंटी काम कर रही हैं। ऐसे ही रंजन काम करती थी, प्रेग्नेंट थी, पूरा काम करती थी जब वो प्रेग्नेंट थी। तो माता जी ये कहती थी मेरे घर में कोई काम नहीं है, मेरे घर में कोई काम नहीं है। आज काम बहुत है, आज घर का सारा काम है। परिवार में जितने लोग होते हैं उतना ही काम होता है। उस टाइम कोई काम नहीं था कि मेरे घर में कोई काम ऐसा है ही नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन बहुएं सुबह उठती थी 6 बजे, काम कुछ नहीं था। आज काम दिखाई दे रहा है उन्हीं माता जी को, उन्हीं सासू माँ को, उन्हीं आंटी को जो ये कहती थी मेरे घर में काम नहीं है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रही, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैं उन्हीं की बात कह रही हूँ जो उन्होंने कैमरे पे की है। इन्होंने कहा ऑडियंस ट्रोल करती है, तो आप कह रहे हो ऑडियंस ट्रोल कर रही है मुझे, नहीं, आप जो दिखा रहे हो ऑडियंस उसका आपको जवाब दे रही है। मैं इतनी कहूँगी जो दिखाओ अच्छा दिखाओ, पॉजिटिव दिखाओ, आपको अच्छा समझेंगे। हम भी अच्छे ही समझते थे, और ऐसा नहीं है, हम आपकी वीडियो देखते हैं। कंट्रोवर्सी मत दिखाओ, है ना, ये टॉन्टबाजी मत दिखाओ। अब ये बच्चे को आपने गलत तरीके से पकड़ा, एकदम से अजीब सा लगा, मैं तो अजीब सा लगा मुझे, मैंने कि ये क्या करें, टांगें चिर गई बच्ची की, एकदम गर्दन लटक गई। या आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि आप खुद समझदार हो। इसी तरीके से अब भी हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या दिखाना है। लेकिन कहेंगे कंट्रोवर्सी मत दिखाइए, टॉन्टबाजी मत दिखाइए, कुछ ऐसा मत दिखाइए जिससे पब्लिक आपको ट्रोल करे, मत दिखाइए। हम भी नहीं चाहते, हम खुद आपकी वीडियो हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप कहती हो कि अरे वो ना आराम कर रही है रंजन, वो आराम नहीं कर रही, उसकी डिलीवरी हुई है, उसके बच्चा हुआ है, अभी वो रसोई में नहीं आ सकती। जितना वो कर सकती है अपना कर रही है ना। आपने बच्चे को नहीं नहलाया, बच्चे को रोज़ नहलाया करो, इतनी गर्मी है, बच्चा फ्रेश रहेगा बिल्कुल, उसे अच्छे से नींद आएगी बच्चा। और ये पाउडर की मालिश से क्या कर रहे हो आप, जितने भी ये है ना आपके हाथ के जो भी ये होते हैं पोर्स, ये सारे पोर्स बंद हो जाएंगे पाउडर से। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ आपके यहाँ पाउडर की मालिश, मैंने कभी नहीं सुनी पाउडर की मसाज। पोर्स बंद हो जाएंगे बच्चे के सारे पाउडर से। और नहलाइए बच्चे को रोज़। आप कह रहे हो कि वो आराम कर रही, वो आराम नहीं कर रही, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही। वो बच्चे को पाल रही है, बच्चे को देख रही है। आपका कोई भी लेना देना नहीं है बच्चे से। बस आपके पास आता है, आप खिला लेते हो दिन में, बाकी पूरी रात में वो 2 घंटे सोती है या 3 घंटे सोती है, पूरी रात में वो बच्चे को देख रही है, आराम नहीं कर रही है। और उसके चेहरा देखिए, उसकी आंखें देखिए, उसकी आंखें और चेहरा देख के किसी को लगेगा कि वो आराम कर रही है। एक तुम्हारी रसोई में आके वो खाना नहीं बना रही, वो अपने कमरे की सफाई भी कर रही है, अपने देख रेख भी कर रही है बच्चे की, सब कुछ कर रही है, तो वो आराम, उसे आराम नहीं कहते हैं। आराम वो होता कि आप मालिश करती हैं, आप बच्चे को नहलाती हैं, रात में कोई उसे हेल्प करने वाला होता कि चल कोई बात नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने 9 महीने निकाले, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ बच्चे को भी पाल रहे हैं। दिन में 2 घंटे 3 घंटे ले लेना, उसे बच्चे को पालना नहीं कहते, बच्चे की पूरी ड्यूटी होती है। मैं बीमार पड़ गई थी बच्चे के चक्कर में, होने वाला आ गया, पोती के चक्कर में मैं बीमार पड़ गई थी। पोती के चक्कर में मैं बीमार पड़ गई थी, क्योंकि रात को जागती थी मैं और दिन में भी देखती थी। उसे नहीं आता था दूध पिलाना, कैसे दूध पिलाया जाएगा, शीशी से ऐसे करके ऊंचा सिर करके पिलाते हैं बच्चे को, है ना, ये मोशन होता है दूध पिलाने का। तो सब करना, मालिश करनी बच्चे की मेरी जिम्मेदारी थी, बच्चे को नहलाना मेरी जिम्मेदारी थी, और खाना बना के। तो मैं बीमार हो गई थी, रात को भी मैं अपने पास ही सुलाती थी उसे, क्योंकि मैं कहती थी आराम कर ले। मैं पता क्या सोचती थी, मैं सोचती थी 1 सवा महीने की बात है, उसके बाद तो ये फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे रहने, तो यही देखेगी फिर रात को। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना और मैं ही ले आती थी।
तो मैं ये नहीं कह रही मेरी तरह खैर क्या हो गए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि वो आराम नहीं कर रही, वो बच्चे को पाल रही है। आप आराम करना और इस तरह से रहना एक अलग काम है। और एक बात सुनिए, जब जिस दिन को रसोई में जाना शुरू हो जाएगी ना, तो घर का काम और प्लस रात को जग के जब बच्चे को पालेगी ना, तो समझिए उसके शरीर का क्या हाल हो जाएगा। आप अभी से अंदाज़ लगा लीजिए। और वो घर का काम नहीं करेगी, बच्चे को रखेगी, क्योंकि दिन में तो आप पकड़ लोगे, आप कह दोगे दिन में हम पकड़ रहे हैं बच्चा, ये काम कर रही है। लेकिन जब मेन चीज़ होती है रात की, दिन भर की जब थका हुआ इंसान होता है तो रात को वो सोता है, आराम करता है। वो रात को भी नहीं सोएगी, फिर रात को देखेगी बच्चे को। आप कम से कम वो काम नहीं कर रही, केवल बच्चा देख रही है अपना। फिर वो घर भी देखेगी, बच्चा भी देखेगी, तो उस पर डबल पड़ेगा। फिर देखना क्या होगा घर का। मैं तो इतना ही कहूँगी, आप जाने के बाद कम से कम 3 महीने बाद अपने मायके से आए आराम से, तो 4 महीने की हो जाएगी, 4 साढ़े 4 महीने की बच्ची हो जाएगी, उसकी साइकिल बदल जाएगी थोड़ी सोने की रात को, तो थोड़ा उसे आराम मिलेगा। और जल्दी आ जाएगी तो इस पे घर का काम भी पड़ेगा और प्लस रात को जगना भी पड़ेगा, रेल बन जाएगी इसकी। एक बात छोटे बेटे की हमें बहुत अच्छी लगी, जो अच्छी है वो अच्छी कहेंगे कि जो भी काम करते हैं वो पापा के बिना नहीं करते हैं। जो उन्होंने ज़मीन ली है, अच्छी खासी बड़ी ज़मीन ली है, छोटी मोटी नहीं ली है, काफ़ी एरिया में है। तो पापा को साथ में ले जाकर, पापा के साथ लेकर किया है, ज़मीन लिखा है ना, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, पापा को दिखाकर किया है। उसके बाद बच्चे की डिलीवरी हुई है तो उसी हॉस्पिटल में गया है जिस हॉस्पिटल में इनकी मम्मी ने, इनके घर वालों ने कहा है। अपनी मर्ज़ी उसने कुछ भी नहीं चलाई है ना। और अब बच्ची का भी फंक्शन कर रहे हैं, तो वो अगर वेन्यू सेट करने गया है तो वो पापा को साथ लेकर गया है, पापा की मर्ज़ी से हुआ है। हर बात में वो लड़का पापा को इन्वॉल्व करता है। ये नहीं होता कि बच्चे के पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वो माँ बाप को भूल जाता है, वो सोचता है, या बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है मैं बहुत होशियार हूँ, माँ बाप बेवकूफ़ है, माँ बाप कुछ नहीं जानते। नहीं, माँ बाप अपने अनुभव के आधार पे फिर भी उसे एक राय देते हैं। बहुत से बच्चे माँ बाप से पूछते भी नहीं, अपने बच्चे का फंक्शन करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, अपने आप ही सारी तैयारी करते हैं। लेकिन नहीं, इस लड़के ने सब कुछ जो भी किया अपने पापा को इन्वॉल्व करके किया। कोई जो कह रहा है ना दुनिया में पहली बार बाप बना है क्या, नहीं, दुनिया में पहली बार बाप नहीं बना है, अपने वो खुद बाप पहली बार बना है। दूसरी बात, इस घर में जो बच्चा आया है वो भी पहली, जो नई पीढ़ी आई है वो पहली बार आई है और पहली बार बाप बना है, तो खुशी एक अलग होती है। दुनिया को देख के नहीं चला जाता, हम क्या है वो देख के चला जाता। वो पहली बार बाप बना है तो उसके लिए हर चीज़ एक नई है, एक हर अनुभव उसके लिए नया है। तो ये कहना बेकार है कि पहली बार बाप बने हो। अब बच्ची का है ना, मैं इतना ही कहूँगी, याद रखना चाहिए कि कोई भी आप काम करो, अगर माँ बाप के साथ माँ बाप का आशीर्वाद लेके करते हो तो बहुत आगे जाते हो, बस इतना। और बच्चा माँ बाप के साए में रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। छोटी बच्ची की मैंने देखा कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, सही कहा। उस फेस रिवील उसका कर दिया, बहुत अच्छा करा। एक चीज़ की एक टेंशन ख़त्म हो गई, है ना। अब तो आप भैया आंटी जी भी फिर कमेंट फ़िल्टर करने लगी हैं, ज़्यादा हेट मिलती है तो कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती हैं, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया होगा कि ऐसे कर लो, क्योंकि उन्हें अच्छा ही अच्छा फेस करना आता है। अच्छा सुनना अच्छा लगता है, उनकी तारीफ़ें करो, उन्हें अच्छा कहो तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी तारीफ़ें करती रहती हैं, और जहाँ उन्हें सच्चाई का सामना करते हैं, लोग आईना दिखाते हैं, वहाँ उन्हें गलत लगता है। तो उन्हें बता दिया है, वो नहीं चाहती कि कोई मेरे कमेंट पढ़े तो वो ये महसूस करे कि इन्हें गलत भी कमेंट आते हैं। तो ये मैडम, आंटी, माता जी, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों तरीके के इंसान हैं और अपना राय वो कमेंट बॉक्स में रखते हैं। सिखा दिया कि अगर 100% कमेंट गलत आए तो ऑफ कर दो, थोड़े सही है तो वो सही रखो, गलत हटा दो, बस। लेकिन एक ही बात कहूँगी, ये राधा रानी जो घर में आई है, बहुत लोगों की सच्चाई सामने आई है, बहुत लोगों के चेहरे उसने सामने खोल दिए हैं और अपने पापा का चैनल भी अपना ग्रो किया है। और वो उसके नसीब से, बच्चे के नसीब से एक अलग ही आता है। जो कह रहे हैं ना कि पड़ोसी बोलो, मम्मी क्यों बोल रहे हो, पड़ोसी करके बोलो ना। तो एक बात सुनो, पड़ोसी उसने नहीं कहा था कि मैं आपको पड़ोसी बोलूँगा। पड़ोसी माता जी ने, आंटी जी ने, सासू माँ ने ही कहा था कि मुझे पड़ोसी बोल, मुझे मम्मी मत बोल। तो उन्हें कहनी चाहिए ये बात कि मुझे जब वो मम्मी बोल रहा है तो उन्हें कहना चाहिए मम्मी मत बोल, पड़ोसी ही बोल। ये बात इसने नहीं कही थी, इसने मम्मी ही बोला था, उन्होंने मना किया था कि मम्मी मत बोल। तो उनसे जाके कहो कि वो मम्मी अब बोल रहा है तो आप मना करिए, आपने ही कहा था पड़ोसी बोल, तो आप पड़ोसी बुलवाइए उससे। इससे आके मत कहिए ये बात, ये आपकी गलत बात है। जो बात गलत होगी वो कहूँगी। इसने थोड़ी कहा था कि मैं आपको पड़ोसी बोलूँगा, उन्होंने कहा था कि मुझे पड़ोसी बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ, है ना। तो अब उनसे कहिए जाके ये बात, इससे मत कहिए। और बच्चे के नसीब से देखो बहुत कुछ आगे होगा। जो भी बोलो मैं इतना ही कहूँगी, सोच समझ कर बोलो। जैसा आपने कहा था वही पड़ोसी वाली बात आ गई। अब मम्मी क्यों बुलवा रही हैं? देखिए, माँ तो माँ ही रहेगी, बेटा बेटा ही रहेगा, लड़ाई झगड़ा सब होंगे, है ना। लेकिन जो भी बात बोलो सोच समझ कर बोलो। जैसे आपने कह दिया कि पड़ोसी मत बोलना, पड़ोसी बोलना मुझे, है ना। और मम्मी क्यों बोल रहा है, पड़ोसी बोल। अब पब्लिक आपसे ये बात कह रही है, इससे भी कह रही है, उनसे आपसे भी कहेगी कि पड़ोसी क्यों बोल, तो मम्मी क्यों बोल रहा है, उनसे आपसे कहेगी पड़ोसी बुलवाओ। तो लड़ाई झगड़े होते हैं। और कैमरा बोलो, जो भी बोलना है, सब शब्द ऐसे मत बोलो जो आपको आगे आके परेशानी पड़े।
आप माँ हो माँ रहोगी, पड़ोसी नहीं हो जाओगी, वो बेटा है बेटा रहेगा, गैर नहीं हो जाएगा। तो शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। मेरा यही कहना है, कुछ भी हो सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान की बहुत ज़रूरी है, चाहे माँ हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो इंसान, मैं समझती हूँ, उस इंसान की कभी कोई इज़्ज़त नहीं करता। क्या ये तो ऐसी करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रिव्यू। मेरी तबीयत आज ऐसी थोड़ी ढीली हो रही है। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। अगर और ज़्यादा पसंद आए, आपको सही लगे तो हाइप दे देना। ठीक है, वैसे देना चाहिए हाइप आपको। ठीक है।